जरा अंडमान निकोबार चलते हैं। वैसे तो वहां जाने के लिए हवाई जहाज या फिर पानी वाले जहाज की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर 4 कदम चल के ही हम सांसद जी के पास पहुंच गए। 4 बार से आप जीत कर आ रहे हैं। पहले काजू की खेती होती थी, अभी वहां पर बंद हो गई। काला पानी की सजा वहीं पर सेल्युलर जेल है, वहां पर दी जाती रही है। ये बताइए सांसद जी, 4 बार से वहां की जनता का आशीर्वाद वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको मिल रहा है? अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए, कितने वोटों से जीते, वो सारी डिटेल बताइए। मेरा नाम विष्णु पदरा है। मार्जिन था 24,000। कांग्रेस को हरा के मैं आया हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोदी जी का सरकार के माध्यम से सिंगापुर का तरह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कैम्पबेल में बनने जा रहा है। उसका काम शुरुआत हो चुका है। अंडमान मिनी इंडिया है, बिल्कुल सारा भारत के लोग भी है, ट्राइबल्स भी है। उस धरती आजादी की क्रांति की धरती है। यहाँ पर बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। आप 4 बार के सांसद, तो ये बताइए वो कौन सा फॉर्मूला आप अपनाते हैं कि वहां की जनता बार बार आप ही को आशीर्वाद देती है? इन लोग के काम आ जाएगा आगे। मैं भारत का संसद में ईमानदार एमपी है, ये दवा से कह सकता हूं मैं। ये मेरा परिचय है। ईमानदार एमपी हैं। ईमानदार एमपी है। कोई एमपी का तनख्वाह से कोई घर बन सकता नहीं। वो अंडमान निकोबार एक है। तो अपने आप से ही अपने आप को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईमानदारी, तो दूसरे बताएंगे ना कि ये सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। अंडमान निकोबार किसी को पूछ लो आप, हाँ, मोदी जी को पूछ लो, बोलेगा विष्णु ईमानदार व्यक्ति है, लड़ने वाला है। इसी वजह से 4 बार से आप जीत कर आ रहे हैं। अब ये बताइए, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पूरा का पूरा अंडमान निकोबार इलाका है, वहां पर ऐसे कौन से कामकाज हैं जो अब आपकी ओर से करवाए जाएंगे? जीत का चौका लगाकर आप पहुंचे हैं संसद भवन। एक तो बिजली का समस्या है। हाँ, उसका कुछ प्रोग्राम्स बना था, फिर हम लोग सोलर में गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। बिजली का एक बड़ा काम है। दूसरा काम है खास करके बिजली का बाद पीने का पानी का। पीने का पानी, बिल्कुल। पानी तो बहुत है, बिल्कुल, बट पानी का संरक्षण का कमी कारण से धूप काल में पानी कम मिलते हैं। दूसरा, टूरिज्म विकास और हो, खास करके जो प्राइवेट एयरलाइंस है लूटता अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पोर्ट ब्लेयर दिल्ली का फ्लाइट लूटते हैं वो, लूटते हैं, डकैती तो करते क्यों हैं। नहीं पकड़ते हैं आप? अभी यहाँ पे पकड़ेंगे, मंत्री जी को अभी पकड़ेंगे, इसलिए तो आया है। हाँ। क्या बोला? इसलिए पकड़ेंगे। सस्ता कीजिए एयर टिकट। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है 50,000 60,000 फ्लाइट टिकट्स लेते हैं, इस पर कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो बहुत जरूरी भी हो जाता है ना। वहां पर काला पानी की सजा पाए जो सेल्युलर जेल है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। शाम को वहां पर शो होता है वो देखने के लिए, और समुद्र के बीच में बहुत सारी जो जहाजें चलती हैं उस पर भी लोग जाते हैं वहां पर पूरा फायदा उठाने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए। तो इसके पहले आपने नहीं बीजेपी से कहा कि ये काम कर दीजिए? 10 साल से सरकार है पिछली बीजेपी बार की। तो कांग्रेस था, हाँ, वो तो कुछ किया नहीं। आया गया, तनख्वाह लिया, टीएडीए लिया, एक पैसा का काम नहीं किया। वो आदमी कोऑपरेटिव बैंक को लूट लिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। से केरला कोऑपरेटिव बैंक बैठ गया, तो अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक कब खत्म हो जाएगा, कब सीबीआई में जाएगा, लास्ट संसद जेल में, ईडी में, वो जानता नहीं है। इसके पहले भी तो आप 3 बार चुने गए थे ना? उसमें तो लड़ाई किया था, वो हरा लेकिन फायदा नहीं मिला आपको। फायदा हम लोग को, असली बात है, कुछ समय तो काम किया था। अब ईडी का केस जबरदस्त चल रहा है। पिछले सांसद कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ईडी के जेल में जाएगा। ये देखिए ईडी वाली बात, अंजना बहुत धन्यवाद आपका सांसद महोदय। ईडी वाली बात भी यहाँ पर आ गई है, और अभी से ये बता रहे हैं कि जो उधर वाले सांसद हैं वो जेल जाएंगे, ईडी का केस चलेगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, और पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब सीट से मलविंदर काना जी हमारे साथ हैं। आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपको जीत मिली, कैसा अनुभव है ये, और क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी जो ऑनरेबल सांसद आए सभी को बधाई और सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम मलविंदर सिंह कांग है, और श्री आनंदपुर साहब जो एक ऐतिहासिक सीट है, जहां 350 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा सजाया था, और ये सिद्धांत दिया था, मानस की जात सब एक के पहचान वो, इंसान की एक ही जात है, ऊंच नीच को खत्म किया था। मैं उस ऐतिहासिक सीट से फर्स्ट टाइम जीत के आया हूँ, और इससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा 2 टाइम, और विद्यार्थी पॉलिटिक्स से आया हूँ। तो अभी जो भगवंत मान जी की सरकार है पिछले तकरीबन 2.5 साल से, तो तमाम उनकी उपलब्धियों को लेकर हम लोगों के पास गए थे और लोगों ने आशीर्वाद दिया है।
तो काम तो बहुत सारे करने हैं वो तो। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिली, वो बाहर आए प्रचार के लिए भी। पंजाब में तो 3 सीटें बढ़ी, लेकिन यहाँ दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए ये तो अभी समीक्षा का विषय है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि भारी तादाद में पंजाब के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, एक बहुत बड़ा वोट। इसमें तो कोई दौराय नहीं है। जो अरविंद जी के खिलाफ जो पूरा मामला बना है वो पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि जो मेन एविडेंस हैं, चाहे राघव रेड्डी जी हों चाहे दूसरे हों, उनको दोनों को बीजेपी ने एक से फंड लिया है, एक को टिकट दिए इनके फादर को, राघव रेड्डी जी के फादर को, तो वो तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। लेकिन पंजाब में हम क्या कारण रहे, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भगवंत मान जी की लोकप्रियता बढ़ी है, ठीक बढ़ी है, वो 2022 से ज्यादा बढ़ी है। कांग साहब करेंगे क्या क्या? 3 काम जल्दी से गिना दीजिए। सबसे बड़ा तो इशू ये है कि हमारा बहुत सारा पैसा सेंटर सरकार ने रोक रखा है आरडीएफ नेशनल हेल्थ मिशन का पिछले तकरीबन 1.5 साल से, वो रिलीज कराना है। मोहाली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट चलें, क्योंकि पैसेंजर पंजाब के पास बहुत है, उनको दिल्ली आना पड़ता है। तीसरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है श्री अनंतपुर साहब, वहां 2 एरिया ऐसे, एक महालपुर और एक बालाचौर, वहां स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत है। महालपुर तो एक ऐसा कस्बा जहां एक टाइम इंडिया टीम, पूरी की फुटबॉल टीम एक ही कस्बे की थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है, मेडिकल एजुकेशन के लिए काम करना है, तो तमाम ये प्रायोरिटीज में रहेंगे। भगवंत मान साहब खूब कविताएं और शेर सुनाते थे, तो आप कुछ याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उनकी जगह? मतलब तो मान साहब का तो अपना तरीका है, चलो, लेकिन हमने बहुत सारा काम करना, वो करेंगे अभी। ठीक, धन्यवाद आपका सांसद जी।